जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। और जब बूढ़े हो जाते हैं तो पैर चलते हैं क्या? नहीं महाराज, हड्डियां पड़े रहता है ना। तो उसी के लिए तो कह रहे हैं क्या, जब बूढ़े हो जाएंगे तो पैर भी साथ देने वाला नहीं। अरे बूढ़े क्या, आजकल तो जवानी में भी पैर साथ नहीं दे रहा है ना। डॉक्टर क्या बोलते हैं, हड्डी में गैप आ गया है, इसमें लिक्विड भराना पड़ेगा, है ना। ये जवानों का हाल हो चुका है ना। तो अभी जो भजन कर लिए वही कर लिए, वरना पाँव से चलना पाओगे, पाँव से चलना पाओगे, कथा तक आना पाओगे, कथा तक आना पाओगे। पाँव से चलना पाओगे, पाँव से चलना पाओगे, कथा तक आना पाओगे, कथा तक आना पाओगे। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुन मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। आप सुन लीजिए, कुछ लोग सोचते हैं कि हम लोग बड़े अच्छे ढंग से कमा रहे हैं, अच्छे से जीवन जी रहे हैं, तो समस्याएं नहीं आएंगी। भैया माटी का तन पाए हो, समस्या को तो जन्मजात ही पकड़ करके आ गए हैं। माटी का तन है भैया, माटी में मिल जाना है। क्या लायो दुनिया में मिल जाए वो माटी में। क्या लायो दुनिया में मिल जाए वो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी को बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाए को पानी में, तू डूब के मर जाए तू बर्बादी में। 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 भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बोलिए देवादिदेव महादेव की जय। तो अभी जो भजन कर लिए तो कर लिए, ये मत सोचना कि डोकरा डोकरी होने के बाद में भजन करेंगे। अभी ताकत है तो कर लो, अच्छे से ताली पीट लो। आप लोग तो ज्यादा ताली भी नहीं पीटते हो, है ना। अच्छे से ताली पीटा करो भैया, और अच्छे से बोल करके भजन को गाया करो तो ज्यादा अच्छा है। हाथ की शुद्धि किसमें है, ताली बजाने में। मुंह की शुद्धि किसमें है, भजन को गाने में। वरना रामायण में तो लिखा ही है, जो मुख राम नाम नहीं गावा तामुख ब्रह्मा व्यर्थ बनावा। ऐसा है। तो आप लोग सुन रहे हैं, देवतागण कामदेव को भेजे हैं और कामदेव अपना प्रयास किए और वही जल करके भस्म हो गए। अब इधर पार्वती माता कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या करने के बाद में अब देखो कहा गया है, देवो भूत्वम देवम यजेत। देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है। कैसे? जब हम बैठते हैं तो हम पवित्र होते कि नहीं होते हैं? ओम पवित्रा पवित्रो होते कि नहीं होते हैं? साफ सुथरा कपड़ा पहन करके बैठते हैं पूजा के लिए।
जैसे देवता है वैसे ही बनना पड़ता है। मन का भी शुद्धि होना चाहिए, तन का भी शुद्धि होना चाहिए, वस्त्रों का शुद्धि होना चाहिए, दिमाग की शुद्धि होना चाहिए। जैसे देवता शुद्ध रहते हैं, देवताओं की कपड़ा भी शुद्ध है, उनका तन भी शुद्ध है, उनका मन भी शुद्ध है। तो ये कॉन्सेप्ट है देवो भूतम देवम यजेत, देवता बन करके देवता की पूजा की जाती है, वरना लेवल कैसे मैच कराओगे। पार्वती मैया भी यही की। क्या पार्वती मैया इतनी तपस्या की है, किन की पत्नी बननी है? महादेव की पत्नी बनना है ना, कोई साधारण पुरुष तो नहीं है महादेव। तो महादेव के अंदर में जो गुण है वही महादेवी के अंदर में भी गुण जागृत करना पड़ेगा। इसलिए पार्वती मैया इतना तपस्या करके महादेवी के पद पर वो जा रही है। और भगवान खूब परीक्षा लिए। जब आप पूजा मार्ग में होते हो, जब आप भक्ति मार्ग में होते हो, जब आप कथा सुनने के लिए आते हो, जब आप भगवान में मन लगाते हो, तो याद रखना भगवान अवश्य परीक्षा लेंगे, क्योंकि सोना तभी खरा कहलाता है जब उसका परीक्षा लिया जाएगा। और आप परीक्षा से बचोगे तो भैया आप सोना नहीं हो। सोना बनना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब जा करके वैल्यू वाले बनोगे, कीमती बनोगे। भगवान परीक्षा लेने के बाद में भगवान मान गए, चलो ठीक है। अब क्या हुआ है देखो आगे। देव समाज ब्रह्मा जी के सहित, इंद्र आदि के सहित सब लोग कैलाश पहुंचे। और कैलाश पहुंचने के बाद में अब दृश्य थोड़ा सा देखिएगा, मन में चित्रण करिएगा। सब के सब कैलाश पहुंचे हुए हैं और इंद्र ने कहा ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी, तारकासुर का अत्याचार बढ़ रहा है, उसने वरदान मांगा है कि वो शिव पुत्र से ही मरेगा। और जब तक भगवान विवाह नहीं करेंगे तो फिर बात कैसे बनेगी। तो एक काम के, सब लोग कैलाश में खड़े हैं ना, सब कैलाश में खड़े हैं और भगवान समाधि में बैठे, अभी तपस्या में हैं। तो कहे ए ब्रह्मा जी सुनो ना, भगवान को आप जगाओ ना। ब्रह्मा जी भड़क गए। हर बार मेरे पास आते हुए रोते हुए, और रोने के बाद में मैं सबको मनाने के लिए जाता हूं। आज मुसीबत किसके ऊपर में आई है? तुम्हारे ऊपर में। आज नहीं जाऊंगा। किसको काम बनाना है? तुमको काम बनाना है। तुम जाओ, उठाओ। इंद्र ने कहा क्या कि मैं नहीं उठाने वाला। थोड़ी देर पहले एक महानुभाव ने जगाने का प्रयास किया था और क्या हुआ? जल करके स्वाहा। मैं नहीं जाऊंगा इनके सामने में। अगर भूले से तीसरा नेत्र फिर खोल दिए तो फिर तो मैं स्वाहा। तो मैं नहीं जाने वाला। तो ब्रह्मा जी कहे कि चलो ठीक है, मैं ही कुछ करता हूं। सब लोग जय जयकार किए। प्रेम से बोले देवादिदेव महादेव की। सब लोग जय जयकार किए। भगवान आंख खोले और आंख खोलने के बाद में ब्रह्मा जी पास में आए, भगवान के पास में। और देखो, किसी से काम बनाना हो ना तो पहले उनकी तारीफ करनी पड़ती है ना। किसी से काम बनाना है तो प्रशंसा तो करनी पड़ेगी। ब्रह्मा जी ने पहले प्रशंसा किए। ठीक, आप बड़े अंतर्यामी हो भगवान, आप सब कुछ जानते हो भगवान। अब ब्रह्मा जी बोले सुनो ना भगवान, एक बात कहने के लिए आए थे हम आपके पास में। हम सब लोग आए थे आपके पास में, कुछ कहना था। और आप बड़े अंतर्यामी हो, आप तो हमारे मन की बात को जानते हो। शंकर भगवान जान रहे हैं ये स्वार्थी देवता ऐसे तो मेरे पास में आते नहीं, कुछ काम बनाना है तभी आते हैं ये। शंकर भगवान कहे हम कोई अंतर्यामी जामी नहीं है, बात जो बोलना है बोलो। कहे ब्रह्मा जी, प्रभु ये सभी जो देवी देवता आए हैं ना, ये जब जितने भी देवता आए हैं वो कष्ट में हैं और ये आपकी मदद मांगने के लिए आए हैं।
बोले क्या मदद कर सकते हैं बताओ। अब भगवान मन ही मन में सोच रहे हैं इन देवताओं को मेरे विवाह से कोई लेना देना नहीं है और प्रस्ताव उसी के लिए लेकर के आए। भगवान भी अनजाने की तरह बैठे हुए हैं। ब्रह्मा जी बताइए क्यों आए हो सबको लेकर के। बोले प्रभु एक काम करो ना, विवाह कर लो ना, हमारा विवाह हो गया है। अब देखो वो घटना याद करो, ब्रह्मा जी अड़ के बैठे थे ना, भगवान शिव शंकर का विवाह कराना है, विवाह कर लो ना प्रभु थोड़ा सा, हम भी विवाहित हैं, विष्णु भगवान के भी पत्नी हैं, आप अकेले हो अच्छे नहीं लगते हो। कभी भी पार्टी फंक्शन में जाना होता है तो कि साथ में लेकर के जाओगे तो थोड़ा सा अलग रुतबा बनता है कि नहीं, है कि नहीं। आप अकेले चले जाते हो तो विवाह कर लो। शंकर भगवान इस बात को भली भांति जानते हैं, विवाह से कोई लेना देना नहीं है, मुस्कुरा रहे हैं, ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे हैं और कहते हैं भैया मुखिया को ऐसे ही गंभीर होना चाहिए, सबकी सुनना चाहिए। सब देवताओं की भगवान भोलेनाथ सुन रहे। भगवान भोलेनाथ मुखिया है। आपके घर में 4 लोग रहते हैं लेकिन मुखिया सब कुछ सुनता रहता है, सब कुछ देखता रहता है, क्या मेरे घर में हो रहा है, किसके मन में क्या चल रहा है, कौन क्या करेगा, ये मुखिया जानता है। जैसे शंकर भगवान जान रहे हैं ये क्या बोलने वाले हैं, ये शंकर भगवान जान रहे, इच्छा क्या है जान रहे हैं। तो मुखिया का स्वभाव होना चाहिए सुने सबकी सुनना चाहिए और अपना जो बड़प्पन है, अपनी जो विद्वता है उसको धीरे से समझाना चाहिए, धीरे से लगाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा अच्छा ठीक है चलो ये बात हम मान लेते हैं, एक काम करो, अब विवाह का काम होना है तो बिना लगन मुहूर्त के तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो एक काम करो लगन मुहूर्त निकलवाने के लिए हिमालय राज के पास में चले जाओ, विचार विमर्श हो जाओ, सब कुछ हो जाए तो हमको बता देना। बस ये बोलना था महादेव जी के हाँ में हाँ बोलना था कि हाँ विवाह करना है, जाओ तैयारी करो। अरे तीनों लोक में नगाड़े बजाए गए, दुंदुभी बजाई गई, झाल और घंट का आवाज आया, शंखनाद होना चालू किया, अप्सरागण पूरे नाचने लग गए, खुशी की लहर दौड़ पड़ी। अरे भोलेनाथ की शादी है, भोलेनाथ की शादी है, महादेव की शादी होने वाली है। कोई सामान्य की विवाह नहीं होने वाला है, भोलेनाथ का विवाह होने वाला है। तीनों लोग प्रसन्न हो गए, देवतागण दुंदुभी नगाड़े बजाए, ब्रह्मा जी सप्तर्षि को बुलाए और सप्तर्षि को बुलाने के पश्चात हिमालय राज के यहाँ पहुंच गए। हिमालय राज के यहाँ पहुंच करके सुंदर मुहूर्त निकाले और मुहूर्त निकालने के पश्चात सभी को यहाँ पर लगन पत्रिका भेज दिया गया, इनविटेशन कार्ड भेजा गया सब देवता गण को, सबके लोक में इनविटेशन कार्ड चला गया है। अच्छा एक बात बतलाइए, आप लोग शिवरात्रि मनाते हो? एक बात याद आ रही है, आप लोग को पूछ लेता हूं, शिवरात्रि मनाते हो ना? शिवरात्रि क्यों मनाते हैं बतलाओ? पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो, मामा जी आप लोगों को पढ़ा चुके हैं अच्छे से, आप लोग विद्यार्थी हो हमारे, हम गुरु जी हैं यहाँ पर बैठे हैं तो है ना, बस छड़ी नहीं पकड़ते, बस बोल देते हैं। पिछले कक्षा में बतलाए हैं शिवरात्रि कब मनाते हैं, कौन बताएगा हाथ ऊपर? शिवरात्रि कब मनाते हैं, किस खुशी में मनाते हैं, किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? हाँ बसंत नाना जी बताएंगे, बताइए नाना जी। 14 के दिन मासिक शिवरात्रि मनाते, हर महीना में एक शिवरात्रि पड़ते, जो महाशिवरात्रि का पर्व है। किस खुशी में, किस खुशी में? 13-14 को नहीं पूछ रहा, किस खुशी में? हाँ ये अच्छे से कथा सुने, ताली बजाओ सब लोग, ताली बजाओ। मामा सही बोले, ये परीक्षित दिन बन चुकी है इसलिए कथा याद है। शिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है शिवलिंग की उत्पत्ति के कारण, प्राकट्य हुआ था शिवलिंग का उस दिन। कई लोग ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव शंकर के विवाह के उपलक्ष्य में मनाते हैं। भैया विवाह के उपलक्ष्य में नहीं मनाते हैं, ब्रह्मा जी के लगन पत्रिका से उठा करके आपको बता रहे हैं
कि क्यों मनाते हैं, कि वो शिवरात्रि तो शिवलिंग की उत्पत्ति के कारण मनाते हैं, लेकिन भगवान का विवाह किस तिथि में हुआ है ये बतला रहे हैं लगन पत्रिका। वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। तो ये धोखे में मत रहना कि भगवान शिव शंकर के विवाह के कारण शिवरात्रि मनाया जाता है, महाशिवरात्रि। कब मनाते हैं? वैशाख शुक्ल पंचमी गुरुवार के दिन। साधु जी ठंडे पड़ गए, जोर से बोलो साधु जी। तो देखिए सब देवी देवता को इनविटेशन कार्ड भेजा गया। महादेव का विवाह वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को गुरुवार को है। सभी देवी देवता बाराती बन करके सज धज करके अपने निजी वाहनों के द्वारा, शंकर भगवान कोई गाड़ी बस नहीं करने वाले हैं, सब बाराती को बोले हैं, क्या बोले हैं? शंकर भगवान की बाराती बनना है, परंतु शंकर भगवान कोई बस वस नहीं किए हैं, खर्चे वाले देवता नहीं है। सब अपने अपने निजी वाहनों में 5 बजे शाम को कैलाश पहुंचने की कृपा करेंगे और 5 बजे बारात कैलाश से हिमाचल की तरफ रवाना होना है। जो बारात में शामिल हो गया ठीक, नहीं शामिल हुआ तो और ज्यादा ठीक। इनविटेशन कार्ड भेजा गया, आमंत्रण निमंत्रण पत्र सबको भेजा गया। अब समय बीतता गया, दिन आ गया विवाह का, वैशाख शुक्ल पंचमी आ गया है, गुरुवार का दिन है। ध्यान से सुनिएगा, विवाह के दिन 3 बजे का दृश्य देखिए। आप लोग जब किसी के बारात में जाते हो तो उस बारात में पहले से तैयारी करते कि नहीं? बड़े सस्ते धरते हो कि नहीं करते हो, है ना? कि इसने जतर कतर चल देता। बारात वाले दिन में पहले से तैयारी एकदम ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो विवाह का दिन आ गया, 2 घंटे पहले बाबा शंकर भगवान जी, भोलेनाथ जी कैलाश में बैठे हुए, कैलाश का दृश्य देखिए। कैलाश में बाबा भोलेनाथ बैठे हुए हैं मस्त आनंद मगन होकर के कि आज मेरा विवाह है। बड़े प्रसन्न है महादेव, बैठे हैं, सज धज नहीं रहे हैं, क्योंकि भगवान को श्रृंगार से भी कोई मतलब है ही नहीं। विष्णु भगवान भले श्रृंगार कर ले, ब्रह्मा श्रृंगार कर ले, इंद्र श्रृंगार कर ले, परंतु भोलेनाथ जी को इन सबसे लेना देना नहीं है, अवघड़दानी है। तो बाबा के जो गण हैं, नंदी, श्रृंगी, भृंगी, ये जितने भी गण हैं वो परेशान हो रहे हैं। देख रहा हूं, जितने भी गण हैं वो परेशान हो रहे हैं कि बाप रे 5 बजे बारात प्रस्थान होना है और बारात प्रस्थान होना है, बाबा अभी तक सजे नहीं है, यही तो आज के मुख्य दूल्हा बन करके जाएंगे, आज सजे नहीं है बाबा। परेशान हो गए। भृंगी श्रृंगी आए, बाबा से बोले कि बताइए महादेव, आपको सजाने के लिए एक भी देवता आए नहीं है। दूल्हे को सजाने के लिए तो सब लोग पहुंच जाते हैं, आपको सजाने के लिए कोई आए नहीं है। होता है कि नहीं होता है? दूल्हे को सजाने के लिए सब आते हैं कि नहीं आते हैं? बाबा को सजाने के लिए कोई आए नहीं है। तो बाबा कहे कि अपने ही टाइम से उसको फुर्सत मिले तब ना, अपने ही सजने संवरने में सब लोग लगे हुए हैं। याद रखिए, देखिए वर्तमान में संगीत का जो कार्यक्रम होता है कि नहीं होता है? आजकल एक नया निकला है ना कि एक दिन पहले संगीत का कार्यक्रम होता है, हल्दी रस्म के रात्रिकालीन में संगीत का कार्यक्रम। बाबा का ही एक विवाह ऐसा है, दुनिया में एकमात्र ऐसा विवाह है जहां संगीत का कार्यक्रम बाबा के यहां नहीं हो रहा है, बाकी सब देवी देवता के यहां संगीत का कार्यक्रम हो रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी लिख रहे हैं क्या? हो ही सगुन मंगल सुभद, हो ही सगुन मंगल सुभद करही अप्सरा गान। सब अपने अपने घर में उत्सव मना रहे हैं, बाबा की शादी हो रही है, सब संगीत कार्यक्रम चल रहा है, सबके घर में, बाबा के यहाँ कुछ नहीं हो रहा है।
सभी लोग अपनी अपनी तैयारी में हैं। बाबा यही कह रहे हैं नंदी भृंगी श्रृंगी से, सब अपना देख रहे हैं, मेरे को कहां देखेंगे, अपने से फुर्सत होगा तब ना। सब लोग क्या कर रहे हैं इसको भी देखिए, इसका भी वर्णन बड़े अच्छे ढंग से आता है। सब लोग क्या कर रहे हैं, बारात जाना है भैया, अपना अपना गाड़ी चमकाना है, सबको अपना गाड़ी धो धा करके रखना है। कौन क्या कर रहा है सुनिए, विष्णु जी का वाहन कौन सा है, विष्णु जी की गाड़ी कौन, बुलेट बोले विष्णु भगवान का वाहन क्या है, गरुड़। भगवान विष्णु गरुड़ को अच्छा से नहला लिए हैं, रगड़ रगड़ करके एकदम नया वस्त्र चांदनी बिछा दिए उसके ऊपर में, एकदम नया वस्त्र, एक नंबर लग रहा है गरुड़। उसके बाद में इधर विष्णु जी तो सजा लिए, इधर इंद्र अपने ऐरावत हाथी को मस्त रगड़ रगड़ करके धो रहा है। बारात जाना है भैया, बारात का जो उमंग है किसको नहीं रहता है, गाड़ी चमकाना है, ऐरावत को रगड़ रगड़ करके धो रहे हैं, साफ कर रहे हैं। यमराज देख रहा है ये इंद्र का जो वाहन है बड़ा गोरा है, और मेरे पास में जो है वो, यमराज के पास में क्या है, करिया भैंसा, क्या है, काला भैंस है। इंद्र को देखते, अपना भैंस देखते, फिर रगड़ते, वो ऐरावत ये गोरा है, ये भैंस काला है, फिर देखते, फिर कंपटीशन है एक दूसरे में, सब अपना वाहन चमका रहे हैं। इधर कुबेर जी के पास में क्या है, पुष्पक विमान, दुनिया का सबसे पहला एरोप्लेन, क्या, पुष्पक विमान। अब पुष्पक विमान को कुबेर जी सजाने में लगे हैं, और वो आजकल का वो चाइना मॉडल वाला जो लाइट होता है ना, भुकिया लाइट, वो एरोप्लेन में वो सजा रहे हैं, वो एरोप्लेन को। अब सब अपने अपने वाहन को सजा रहे हैं, उसमें बिजी है, कोई भी ये नहीं सोच रहा है कि दूल्हा को कौन सजाएगा, सब अपने में मगन है। बाबा के गण परेशान हैं कि कहां तुम लोग ही सजा दो करके। बाबा भोलेनाथ कहे कि देखो देवता गण मुझे नहीं सजा सकते। बोले बाबा क्यों नहीं सजा सकते आपको, देखो जो जिस चीज का जानकार है वही सजा सकता है, तुम लोग मेरे प्रिय हो। नंदी श्रृंगी भृंगी आदि शिवगण को कह रहे, तुम लोग मुझे अच्छे से जानते हो, वो नहीं जानते हैं, तो एक काम करो तुम लोग ही मुझे सजाना चालू कर दो। बाबा बोले देखो सजाने का काम उसको मिला है जो स्वयं नहीं सजता है। पहला ही टेंडर, पहला ही ठेका, पहला ही कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला है, दूल्हे को सजाने का। बाराती को भी नहीं सजाना है, दूल्हे को सजाने का ठेका मिला है पहले। किसको, नंदी श्रृंगी भृंगी। जैसे शंकर भगवान अवधूत अवस्था में रहते हैं, जैसे पाए वैसे रहते हैं, वैसे ही नंदी श्रृंगी भृंगी गण है। जैसा शंकर भगवान वैसे उनके गण। अब वो गण को स्वयं सजना नहीं आता, वो भोलेनाथ को कैसे सजाएंगे। लेकिन ठेका तो मिल चुका है, बोल चुके हैं भोलेनाथ जी कि मुझे सजा दो, तुम ही लोग सजा दो। अब सजाने का काम चालू किए। क्या सजाने का काम, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा, शिव ही शंभुगण करहि श्रृंगारा। शिवगण आ गए श्रृंगार करने के लिए, और शिवगण को समझ में नहीं आ रहा है कि सजाना कहां से चालू करे। पहली बार तो सजा रहे हैं और कहां से सजाना, कहां चालू करे वो समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, अभी बाबा को जो जटा है वो फैला हुआ है, पूरा बिखरा हुआ था। क्यों, कामदेव को भस्म किए, पूरा जटा खुल गया था भगवान के, क्रोध अवतार, क्रोध जब किए पूरा जटा है। तो सब शिवगण सोचने लगे कि देखो सबसे पहले तो दूल्हे को मुकुट पहनाया जाता है, मऊर पहनाया जाता है, सेहरा जिसको बोलते हैं। अब पहले सेहरा कैसा होता था, ऐसे दूल्हे के सामने में ऐसे लंबा लंबा लड़ी रहता था ना, है ना, ऊपर में मुकुट और सेहरा ऐसे लंबा लंबा लड़ी। बोले मुकुट का काम पहले फिनिशिंग करना चाहिए। बाबा का ये बाल खुला है, इसको पहले जटा बना, पूरा ऐसे लपेट करके बाबा का सुंदर सा जटा बना दिए। बोले एक काम तो अब खत्म हुआ, सजाना शुरू कर रहे हैं, एक काम तो अब खत्म हुआ। अब मऊर कहां से लगाएंगे। बाबा पूछे ये मऊर क्या होता है।
शिवगण कहे कि बाबा इस सामने में थोड़ा सा लटकता हुआ रहता है, दूल्हे लोग पहनते हैं। बोले फिर उसका क्या करते हैं? बोले वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार बस पहना जाता है, उसके बाद में गंगा जी में स्वाहा। एक बार मोर पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? उसके बाद हमेशा पहने पहने घूमते हैं क्या? या किसी की सगाई में जाते हैं या किसी के पार्टी में जाते हैं तो पहन के जाते हैं क्या? वंस इन अ लाइफ टाइम, एक बार पहना जाता है लाइफ में, फिर गंगा जी में उसको स्वाहा। बाबा बोले सावधान, मैंने जिसको पहन लिया, सिर पर धारण कर लिया, उसको कभी स्वाहा होने नहीं दूंगा, उसको मैं अपना करके रखता हूं, ये मेरा स्वभाव है। तो याद रखना, तुम लोग सजा रहे हो, जो भी सजा रहे हो, जो भी पहनाओगे मोर के रूप में, उसको फेंकने वाला बस नहीं होना चाहिए, उसको मैं अपना धारण कर लूंगा। अब शिवगण और चिंता में पड़ गए, क्या का मोर बनाया जाए। उसके बाद में सभी शिवगण नंदी श्रृंगी क्या किए, हिमालय के कंदराओं में खोजना चालू किए। अब सभी जगह तो इनविटेशन कार्ड गया था, तो गुफाओं में, कंदराओं में बहुत सारे 300-400 सांप लोग वहां पर नाच रहे थे। क्या कर रहे थे? नाच रहे थे। शंकर भगवान का बारात जाना है, शंकर भगवान का बारात जाना है। 300, 400, 500 सांप नाच रहे हैं। वहां पर श्रृंगी गया और देखा कि हाँ, इनमें से जो 10 mm से नीचे वाले पतले पतले सांप है, सब बाहर आओ, सब बाहर आओ। 10 mm के नीचे होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 mm के नीचे वाले बाहर आ गए। उसके बाद उसको पकड़ करके श्रृंगी गया और उसको ऐसे लटका दिए, एक सांप को बांध दिए, सिर को ऊपर रखे, सिर को ऊपर रखने के बाद में ऐसे बांध दिए और ऐसे यहाँ पर सेहरा लगा दिए। जब बांधा गया तो जितने भी सांप थे ऐसे पूरा छत करके बैठे और उनके पूंछ जो है बाबा के सामने लटक रहे हैं। बोले वाह 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 वाह, तीनों लोक में ऐसा दूल्हा कभी देखा नहीं होगा जिनके सिर पर ऐसा भव्य मुकुट है, सुंदर फन किए हुए सांप लोग है और ऐसे तो सहरा है वो लटक रहा है। बोले आज तुम लोगों ने बड़ा अच्छा सजाया है मुझे, और एक संदेश पूरे दुनिया वालों को दे दिए। क्या दिए? कि जो काल को भी, सांप को कहते हैं काल, जो काल को भी अपने सिर पर धारण कर ले उसको कहते हैं महाकाल। और एक बार मैंने धारण कर लिया, उसको उतारूंगा नहीं। बाबा बोले आप सब लोगों ने कहा कि एक काम तो फिनिश हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब सोचे अब क्या करना चाहिए, तो सब लोग कह रहे हैं कि अब कान में कुछ कुंडल पहनाना चाहिए। दूल्हा कुंडल पहनता है, हार पहनता है, ये सब कुछ। तो श्रृंगार शुरू किए, कुंडल लाए। शिव पुराण में इसका वर्णन है, देखो कुंडल भी लाए हैं कान में पहनने के लिए। तो ऐसे ऐसे सांप लाए हैं जो मैचिंग वाले हैं, अनमैचिंग नहीं। स्त्रियां अच्छे से जानती हैं, सब मैचिंग में पहनते हो कि नहीं पहनते हो, है ना? इस इधर का पहने हो गोल वाला तो इधर लंबा वाला पहनते हो क्या? नहीं ना, इधर गोल है तो इधर भी गोल है, ऐसा मैचिंग में पहनते हो। मैचिंग का पूरा ख्याल रख रहे हैं। देखो तो क्या है, सांप का कुंडल, कंबल और अश्वतर नाम का 2 बिच्छू है जिसको यहां कान में पहना दिए। दोनों एकदम बराबर दिखते हैं, मैचिंग का पूरा ख्याल रखा। उसके बाद कंगन, करकोटक और कुल्की नाम का नाग है जिसको कंगन बनाए। दोनों सेम दिखते हैं, फर्क नहीं है, दोनों में मैचिंग का ख्याल रखा। उसके बाद बाजूबंद, शंख और पद्म नाम के 2 नाग है, वो भी सेम दिखते हैं, दोनों को पहना दिए। वासुकी नाम का जनेऊ पहना दिया गया और सिर से पांव तक पूरा सर्प ही सर्प भगवान हो गए। एक गण ने कहा गहना का काम तो अब फिनिश हुआ, अब क्या बचा भैया, अब क्या बचा है? एक शिवगण आकर के बोलता है बाबा सब तो श्रृंगार किए, जटा भी लगा लिए, सहरा भी पहन लिए, आपका हार भी आपका जनेऊ पहना लिए, सब चीज हो गया, एक चीज की कमी लग रही है। बोले क्या? फेशियल नहीं हुआ है अभी, पाउडर नहीं लगा है अभी तक से। बोले पाउडर लगाना है? हाँ बाबा, आप दूल्हे हो और सब देवता से आपको सुंदर लगना है, आप यहाँ के मेन कैंडिडेट हो, तो आपका फेशियल जरूरी है, तो कर दो भैया, यहाँ तो हम बैठे हैं पत्थर पे। एक शिवगण बोले इसका भी ऑप्शंस मेरे पास में है,
बोले क्या सर, मैं आता हूं थोड़ी देर में। गया तुरंत शमशान, और वहां पर भस्म बहुत सारा था भरे झोला में, और झोला में भर के तुरंत आया और आ करके बाबा पाउडर लाया हूं, मेकअप करेंगे, फेशियल करेंगे। बोले लाओ 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 लाओ, करो करो करो। निकाले झोला, अरे फेशियल करना चालू करो, मुट्ठी मुट्ठी उठाए और बाबा को हर हर महादेव तुरंत भस्म से स्नान कराए। हमारे गोरे गोरे बाबा और ज्यादा गोरे लगने चालू हो गए। पूरा ब्राइटनेस, पूरा कॉन्ट्रास्ट मार रहा है। बाबा का रूप कैसा है, बाबा कैसे रंग के हैं? अरे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। बाबा कपूर के समान सफेद है, और कोई गोरा गोरा हो, सफेद सफेद हो, उसको और अच्छा बहुत सारा पाउडर लगा दिया जाए तो कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? गोरा गोरा को और अच्छे से सफेद सफेद पाउडर लगा दो, कैसे दिखेगा? अब बाबा को जब पाउडर लगाया गया, भस्म लगाया गया, आंख खोलते हैं, बस आंख बस दिख रहा है बाबा का, अच्छा चमक रहा है आंख। 3 नेत्र जब बाबा खोले, वाह अद्वितीय, बहुत सुंदर दिख रहे हो बाबा करके। शिवगण बोले बेचारे कहां जान रहे हैं, क्या सर कर रहे हैं करके, बड़े सुंदर दिख रहे हैं करके। उसके बाद में बाबा के पूरे ऊपर से नीचे तक जो उन्होंने भस्म लगाया है, उसमें केवल 2 ही चीज सुंदर दिख रहे हैं। क्या सुंदर दिख रहे हैं? वर्णन आता है, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपनीत भुजंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तिनि उपनीत भुजंगा। बाबा के ऊपर से नीचे तक केवल 2 ही चीज सुंदर लग रहे हैं। क्या? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। शशि मतलब चंद्रमा। चंद्रमा बस राख में नहीं है, चंद्रमा बस को भस्म नहीं लगा है, बड़ा सुंदर शोभायमान। और गंगा माता, उनको भस्म नहीं लगा है, वो सुंदर दिख रही ऊपर से नीचे तक। अब कहे बाबा कि अब सजा लिया आप लोग? बोले हाँ बाबा सजा तो लिए हैं। बाबा तुरंत खड़े हुए, अब चलो बारात जाएंगे। बारात निकालते प्रस्थान करते हैं। एक बेचारा आया शिवगण, बोले बाबा सुनो ना। बोले क्या हुआ? आप कुछ पहने नहीं हो। बाबा आप कुछ पहने नहीं। बाबा बोले मैं तो कुछ पहनता ही नहीं, मैं तो कुछ पहनता ही नहीं। मेरा नाम, एक नाम तो अनंग है, कपड़े लगते से मेरा कोई काम है ही नहीं। बोले बाबा आप ससुराल जा रहे हो शादी करने के लिए, आप शादी करने के लिए जा रहे हो, दूल्हा हो आपको कुछ पहनना पड़ेगा। कम से कम लज्जा के लिए कुछ डाल लेते तो अच्छा। कहाँ से लाऊं कपड़ा? ये कलेक्शन करने का काम तो मेरा है ही नहीं, कपड़ा बटोरता ही नहीं, इसका कोई जरूरत पड़ा ही नहीं मेरे। बोले काम करते हैं, आप जिसमें बैठते हैं बागंबर में ना, उसी को पहन लेते हैं, उसी को पहन लीजिए। बोले ठीक है पहना दो। बाबा खड़े हैं, बागंबर को लाए, बागंबर को ऐसे कमर पे लपेटे। अब चलो बाबा, कमर से जैसे ही हाथ हटाया तुरंत फिर बागंबर नीचे गिर गया। बोले बाबा बन नहीं रहा है, फिर ऊपर, फिर लपेटे, फिर छोड़े, फिर गिर गया। बाबा बोले एक बात बताऊं, इसमें जब तक बेल्ट नहीं लगेगा तब तक ये रुकेगा नहीं। बाबा कहे एक बोला श्रृंगी
मैं अभी बेल्ट की समस्या दूर करके आता हूं। फिर गया वो गुफा में जहां पर सांप नाच रहे हैं। एक लंबा वाला जो सांप है वो अच्छे से रिहर्सल कर रहा है। आज तो ऐसा डांस दिखाऊंगा, नागिन डांस करूंगा, सब देखते फिरेंगे मुझे। बोले ए भैया तू इधर आ। बोले क्या हो गया? बाबा का बेल्ट बनना है। तो वो भी सोचा इतना रिहर्सल कर रहा हूं, वो रिहर्सल वैसे छोड़, तू आ इधर, कमर बंद बनना है तुम्हें। वो भी सोचा गई बफेलो वाटर में, गई भैंस पानी में, कमर बंद बंद, हाँ हाँ इधर आ। लंबे वाले सांप को लाए और ला करके उस कपड़े को, बागंबर को बांध करके इधर उस सांप को बांध दी, कमर बंद बना दिया। बोले अब बाबा अब ये समस्या हल हो गया। अब दृश्य देखिए, बाबा अपने आप को देखे, भस्म, सांप ही सांप, और गले में उनका सुंदर हार है। किस चीज का हार है? खोपड़ियों का हार है। शमशान जब गए थे ना तो खोपड़ियों का हार लाए थे। कहे कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बस चढ़ी बाजही बाजा। सब लोग बाजा बजाना चालू किए। उसके बाद में बाबा नंदी पर आरूढ़ हो गए। नंदी पर आरूढ़ हुए। नंदी का क्या प्रतीक है? नंदी को कहते हैं ये धर्म है, ये धर्म का प्रतीक है। शिव धर्म पर ही आरूढ़ होते हैं। जब आप धर्म करते हो तो ही शिव आते हैं। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, बाबा के सामने सब शिवगण नाच रहे हैं कि अब बारात जाएंगे, अब बारात जाएंगे। अब प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सब बाराती अब आएंगे, तब आएंगे। 5 बजने वाला है, सब बाराती उधर से अपने पत्नियों के साथ में पहुंच रहे हैं। कहां? कैलाशपुरी। सब एक एक करके पहुंच रहे हैं। सबसे पहले दौड़ते दौड़ते जो देखने के लिए गए हैं वो है देवियां। कौन गए? देवी लोग पहले गए। क्यों गए? माताओं का एक स्वभाव होता है। क्या स्वभाव होता है? वो सबसे पहले दूल्हे को ही देखना चाहती है। दूल्हा कैसा भी हो, काला हो, गोरा हो, दांत निकला हो, दांत धसा, उसको मतलब नहीं है। माताओं का स्वभाव होता है दूल्हा को देखे, दिखता कैसा है। होता है कि नहीं मन कि दूल्हा कैसा दिखता है उसको पहले देखे। देवियां जितने भी थे वो सब दौड़ पड़े कि हम बाबा को देखेंगे, शिव जी को देखेंगे, दूल्हा कैसे सजा है। सजाने के लिए तो कोई आए नहीं हो और कैसा सजा है, दौड़ पड़े हो। वहां पर सब लोग देखने के लिए गए और यहाँ सब शिवगण सामने खड़े हैं। बाबा थोड़े दूर में हैं। शिवगण को सामने देखे देवियां, बोले कहाँ है दूल्हा कहाँ है, बताओ बताओ। अच्छा तुम लोग को दूल्हा देखना है? आप लोग दूल्हा देखने के लिए आए हो? अरे हम लोगों ने सजाया है, बड़ा सुंदर लग रहे हैं बाबा। अरे दिखाओ दिखाओ दिखाओ। देवियां बोले आओ आओ आओ, देखो देखो देखो। जैसे ही देवियों को लाने के बाद सभी देवियां देखे क्या, बाबा को जब ऊपर से नीचे राख में लपेटे देखे, इतने सुंदर लग रहे हैं बाबा। क्या सब देवियां हंस पड़ी, बाप रे इनको कोई बाप अपना बेटी दे इनको, ये तो बड़े पागल टाइप से लग रहे हैं। भागो यहाँ से भागो। सब मुस्काना चालू करे। देख ही वही सुरत्रिय मुस्काई। अरे बाप रे बाप, ये तो बहुत भयानक लग रही है। सब देवियां वहां से निकल ली। अब बारी किसकी? देवतागण बड़े सूट बूट टाई लगा करके आए हैं। विष्णु भगवान सच करके आए हैं। इंद्र भगवान बड़े सच के सूट बूट टाई लगा करके आए भोलेनाथ के पास में। देखे मुंह खुला का खुला रह गया। 3-3 महीने से हम फेशियल करा रहे हैं। 30-30 बार फेशियल कराते हो गया, 40-40 बार मेकअप कराते हो गया। वाहन को सजा रहे हैं, अपने आप को सजा रहे हैं, और ये मेकअप का पूरा मटिया मिट हो गया। क्या इनके साथ जाएंगे हम? ये कैसे दिख रहे हैं? इनके साथ जाएंगे फजीहत हो जाएगी। सबका मुंह लटक गया। विष्णु भगवान जाकर के बात को बनाए। विष्णु भगवान कहे बर अनुरूप बरात न भाई। देखिए समझदारी यहाँ पर। विष्णु भगवान ने कहे, जितने भी दिक्पाल वहां पर आए थे, बर अनुरूप बरात न भाई। ये नहीं बोले कि हमारे अनुरूप भगवान शिव शंकर नहीं है, दूल्हा नहीं है, ये नहीं बोले हैं। समझदारी देखिए, भगवान विष्णु कह रहे हैं कि दूल्हा के अनुरूप हमारा बारात है ही नहीं। इनका कंपेयर हम नहीं कर सकते। हम छोटे हैं यहाँ पर, इनके अनुरूप हम बन करके नहीं आए हैं। इनकी शादी में जाना है, हम छोटे हैं यहाँ पर।
बोले क्या करना पड़ेगा? सबको इकट्ठा किया, विष्णु भगवान आओ इधर आओ, एक बात बताता हूँ। बोले क्या है भगवान? सब अपना अपना जमात लेकर के, पार्टी लेकर के सब पहले निकलो, सब पहले रवाना हो जाओ। और शिव जी वो आते रहेंगे, वो आएंगे, पीछे आएंगे, हम सब निकलते हैं पहले। सब देवतागण प्रस्थान के निकलना चालू किए। और इधर नंदी ने देखा, बारात छोड़ करके सब देवता लोग जा रहे हैं, बारात बन करके पहले से निकल गए, दूल्हा खड़ा हुआ है। भोले बाबा बोले बाबा आज्ञा दो, तुरंत सब बाराती के आगे निकल जाऊंगा। शिव जी कहे ए नंदी शांत हो, किसी के आगे नहीं निकलना है, यहीं पर रहो, जाने दो उसको। तो बाबा बारात चले जाएगा, दूल्हा पीछे है तो बनेगा कैसे? बारात को साथ में जाना चाहिए, नाचते कूदते। बोले देखो वो हमारे अनुरूप नहीं है और वो हमारे पार्टी के भी नहीं है, हमारे मेजॉरिटी के नहीं है वो। भैया अपने ग्रुप में जाओगे तो बड़ा मजा आता है। कैसे भाई? बारात जाते वक्त सब अपना अपना ग्रुप खोज लेते कि नहीं खोज लेते हैं? हाँ, अब पुरुष लोग हंस रहे होंगे पीछे वाले, है ना? नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साधु जी सब अपना मेजॉरिटी खोज लेते हैं बारात जाने के टाइम में, है ना? हाँ, स्त्रियां भी खोज लेती हैं, अपना अपना कार पकड़ करके बैठ जाती है, अपना अपना ग्रुप सब खोजते हैं। भगवान कहे ये बाराती हमारे ग्रुप के नहीं है, नहीं समझेंगे, जाने दो नंदी। बोले बाबा हमारे ग्रुप वाले को तो कोई बुलाता भी नहीं है। बाबा के ग्रुप वाले कौन हैं? भूत, पिशाच, डाकनी, डाकना, हाकनी, हाकना, चुड़ैल, ये सब है। इनको कोई कार्ड देता है क्या कि भूत महाराज हमारे घर में पधारना, थोड़ा बफा सिस्टम में चिप के चले जाना? चुड़ैल दीदी आपको हम निमंत्रण देते हैं, आप भी आइएगा, ऐसा कोई बोलते हैं क्या कार्ड? बोले बाबा हमारे वाले ग्रुप को तो कोई पूछता भी नहीं है। बोले कोई नहीं पूछता, लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता उसको बाबा पूछते हैं। बुलाओ सबको। भृंग गया, तुरंत एक वादक यंत्र पकड़ा और फूंक दिया संग वहां पर से, और बोले बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव। एक तरफ से आवाज, जब नंदी श्रृंगी भृंगी ने आवाज लगाया हर हर महादेव, और दूसरे तरफ से भी आवाज आई हर हर महादेव। दिशाओं में गूंजना चालू हो गया हर हर महादेव करके। किसने बोला है? भूत, पिशाचनी, प्रेत, प्रेतनी, डाक, डाकनी, हाकना, हाकनी, चटिया, मटिया, चुड़ैल, बुड़वा, ये सब लोग बोले हर हर महादेव करके। और सब लोग आए वहां पर, सब लोग आ गए वहां पर। अच्छा, सब लोग अपने अपने वाहन में आ रहे हैं, सब भूत भूतनी लोग अपने अपने वाहन में आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ देश के भी नहीं, विदेश से भी भूत भूतनी लोग आ रहे हैं, इंटरनेशनल भूत भूतनी बारात बन करके आ रहे हैं। अमेरिका से भी 8-8 फुट के लंबे चौड़े लोग आ रहे हैं, भूत लोग अपने अपने विमान में उड़ करके 8-8 फुट के। जब देखे अपने दूसरे अंग्रेजी भाई लोगों को, अंग्रेजी भूत भूतनियों को, और अंग्रेजी भूत लोग पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? हाउ आर माई डियर, वेयर आर यू फ्रॉम, कहां से हो आप? Oh, I am America. I am from America. Oh, nice to meet you. Everything okay? हाँ, या, okay. ऐसे भूत भूतनी, इंटरनेशनल वाला भूत भूतनी। अच्छा, वो भी नहीं, वेस्ट इंडीज से भी आया है। वेस्ट इंडीज के आदमी प्योर काला होता है, बिरबिट करिया, वो लोग भी आए हैं वहां पर। वो लोग अगर हंसते हैं तो दांत बस दिखाई देता, इतना काला है। वो लोग भी आए हैं। अच्छा, ये प्योर ब्लैक वाले तो आए हैं, चीन से भी आया, जापान से भी आया है, छोटे छोटे कद वाले होते हैं ना, ये चीन के भूत वाले भी आए हैं। अच्छा, चीन के नहीं, भारत के अलग अलग राज्य से भी आए हैं, सरदार लोग भी आए हैं। कहां से? पंजाब से। एक भूत दूसरे भूत को कह रहा है छेड़ के, सड्डे नाल रहोगे तो ऐस करोगे, सारी जिंदगी कैस करोगे। बिहारी वाला भी भूत आया है, ए काबा कहां तोर घर है। और छत्तीसगढ़ी वाला भूत भी आया है। ओ भाचा, कैसे सब बने बनेगा? छत्तीसगढ़ी भूत भी आया।
और कुम्हारी से भी कुछ गए थे। कैसे? कुम्हारी से भी कुछ गए थे। औगा सब बने बने जोहार ले हमारे तरफ से। तो सब भूत आए, लेकिन सभी का शिष्टाचार देखिए, क्या शिष्टाचार है? शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलद शीत बिन नाए, जय शिव शंकर नाना वाहन नाना वेशा, नाना वाहन नाना वेशा, प्रिय से शिव सब समाधि से देखा, जय शिव शंकर शिव अनुशासन सुनि सब आए, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। सब लोग वहां आकर के बता रहे। सभी भूतों का शिष्टाचार देखिए, आते ही सबसे पहले प्रणाम किए, दंडवत किए। किसको? देवाधिदेव महादेव को प्रणाम किए, दंडवत किए। और यहाँ पर उल्लेख है, सब भूत पिशाच लोग कैसे हैं? कोई स्वरूप वाला नहीं है। कोई टेढ़ा है, कोई मुएढ़ा है, किसी का हाथ ही नहीं है, किसी के 4 हाथ है, किसी का 10,000 हाथ है, किसी का 1 आंख है, किसी का 10 आंख है, किसी का 1 मुंडी, किसी का मुंडी ही नहीं है। कोई ट्रायंगल शेप वाला पकड़ के आए, कोई रेक्टेंगल शेप पकड़ के आए, कोई आयताकार है तो कोई कैसे भी है, कोई सुअर की तरह मुंह लेकर के आया है, कोई सियार की तरह मुंह लेकर के आया, कोई कुत्ते की तरह मुंह लेकर के आया है। नाना प्रकार के मुंह लेकर के आए हैं। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ऐसे सब लोग लेकर के आए हैं, लेकिन सभी के सभी में एक चीज कॉमन है। सब में, सब भूतों में एक चीज कॉमन है। क्या चीज कॉमन है? सबके हाथ में खोपड़ी है। जहां खाने को मिलेगा इसी खोपड़ी में खाएंगे। सबके हाथ में खोपड़ी जरूर है, जहां मिलेगा वहीं खाएंगे। और सब के सब एक सुर में गा रहे हैं। अब बतलाओ, कुत्ता भी चिल्लाए, सियार भी चिल्लाए, बिल्ली भी चिल्लाए, शेर भी चिल्लाए, तो बड़े राग से गाएंगे ना, राग से गाएंगे ना। कोई राग मैच नहीं होगा ना। लेकिन सब के सब सोच रहे हैं बाबा के बारात में जाना है, अपने लाइफ का बेस्ट परफॉर्मेंस देना है, बेस्ट सिंगर बनना है। सब के सब चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? बस एक ही आवाज आ रही है। उसने कोलाहल में जब सब लोग गा रहे हैं, उसमें एक ही आवाज आ रही है, बाकी सुर समझ में नहीं आ रहा है किसी को। क्या एक आवाज? क्या? बम 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 बम, बस यही आवाज आता है। बेस थोड़ा सा अच्छा मिला था, समझे? तो बम बम की आवाज आए। अब क्या हुआ? सभी भूत चिल्लाए और लोगों को यहाँ पता ही नहीं है। बोले कि अब आ गए सब लोग। हाँ, आ गए सब लोग। अब बारात प्रस्थान किया जाए। बारात प्रस्थान हो रही है। तो भगवान किस में चढ़े हैं? बैला में चढ़ के चले महादेव, गौरी करे बर बिहार। गाना तो बड़ी याद करने की कोशिश कर, याद हो नहीं कर आगे कागे करता। भगवान बैल में चढ़े हैं, नंदी में सवार हैं और उसके बाद में आगे गए। अब आगे जब गए हैं सभी देवतागण, देखिए यहाँ पर हिमालय राज के यहाँ पहुंच गए हैं। और हिमालय राज के यहाँ जब पहुंचे हैं तो वहां पर हिमालय राज की तरफ से बड़े बुजुर्गों को अगवान बना करके भेजा गया। संधि में होते कि नहीं हुए? होते नहीं। तो अगवान बना करके फेंटा लगा करके भेजा गया, बारात का आप लोग स्वागत करेंगे करके। यहाँ पर सबसे पहले विष्णु भगवान आए हैं, सब इंद्र आदि देवता आ रहे हैं। अगवान लोग देखे, दूर से देख रहे हैं, बाप रे कितना सुंदर बारात है। देवतागण पहले आए हैं, उतर गए नीचे, आसमान से आए हैं, उतरे नीचे। नीचे उतरने के बाद देखे एक बूढ़े बाबा गए विष्णु भगवान के पास में। तुम दुल्हा हो ना? बोले नहीं नहीं, मैं दूल्हा कहाँ हूँ। अच्छा ये नहीं है, वो बगल वाला है, बहुत सुंदर दिख रहा है, बगल वाला है ना, तो वो भी नहीं है। इनमें से कोई दूल्हा नहीं है, कोई दूल्हा नहीं। अरे बाप रे, जब बाराती इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा।
भगवान विष्णु कहे देखते रहो कितना सुंदर होता है। सबके सबको जिम्नासी घर में सबको बैठाया गया। अब बैठाने के बाद में क्या करते, नाश्ता परोसते कि नहीं परोसते? जलेबी, आलू गुंडा, सॉस, पहले चटनी पीस के परोसते थे, आज तो सॉस परोसते हैं। नाना प्रकार के फलों के जूस को परोसा गया। ब्रह्मा जी सब देवताओं को बुला, इधर आओ। सबको चुपचाप जो मिल रहा है वो खा लो बस। बोले ऐसा क्यों बोल रहे, बारात में आए हैं, अच्छा ठूस के खाएंगे और नखरा करके खाएंगे, किसी को खाएंगे किसी को फेंकेंगे। बाराती ऐसे होते हैं ना, उद्दंड टाइप से थोड़े से, किसी को खाएंगे किसी को फेंकेंगे। बोले चुपचाप खा लेना। क्यों चुपचाप खा लेना? पीछे जो बारात आ रही है ना बेटा, अगर वो यहाँ पर आ गए ना तो फिर ये जो खा रहे वो भी नहीं मिलने वाला तुम्हें। पीछे बारात किसका आ रहा है? भगवान भोलेनाथ का। बोले देवतागण चुपचाप सुनो, सब लोग खा लो चुपचाप। कोई ये नहीं बोलेगा ये मीठा ज्यादा है, ये नमकीन ज्यादा है, ये कड़वा लग रहा है, ये ऐसा लग रहा है। ऐसा नहीं नाटक मारना, चुपचाप खाना। सब लोग चुपचाप खाना चालू किए, जल्दी जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी खाओ। अब उसके बाद में अगवान सब परोस रहे हैं, परोसने वाले सब परोस रहे हैं। परोसते परोसते बूढ़े बाबा एक परोस रहे हैं, प्लेट में डालने ही वाले हैं। ऊपर से पीछे से आवाज आना चालू हुआ, बम 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 बम, ये आवाज आना चालू हुआ। बोले आपका बारात और कुछ गाड़ी बचा हुआ है क्या, आ रहा है क्या? बोले हाँ आ रहा है, आप परसो परसो। आप उधर ध्यान मत दो, उधर उधर मत ध्यान दो, उधर सुनोगे तो गड़बड़ा जाएगा। बोले आप परोसो, परोसने में कंसंट्रेट करो। वो परोस रहे हैं, सब लोग आके परोस रहे हैं। उसके बाद में परोसते परोसते क्या देखे, ऊपर में एक भूतनी उड़ते हुए आ रही है। वो पहले पहुंच गई, बहुत भूख लग रही होगी उसको। एक चुड़ैल उड़ते हुए आ रही है, वो परोस रहा है। अरे ऊपर क्या देख रहे हो, नीचे देखो, नीचे परसो। अरे तुम नीचे मत देखो, तुम ऊपर देखो कौन आ रहा है। बोले भैया हम जानते हैं कौन आ रहा है, तुम परोस ना गुलाब जामुन। बोले गुलाब जामुन को छोड़ो, ऊपर में कौन सा जामुन आ रही है देखो उधर। वहां पर देख के सिट्टी पिट्टी गुम हो गया परोसने वाले का, बेहोश होकर के गिर गया तुरंत। बाबा के बारात में इतने भूत पिशाच है, जिस गांव से गुजरते थे गांव ही खाली हो जाता था। एक भूत को देखकर कोई इंसान तो भगता है, पूरे भूत प्रेत का बारात है, जिस गांव से गुजरते थे पूरा गांव खाली हो जाता था। अब इधर से पीछे बारात आ रही है, बाबा का बारात प्रवेश कर रहे हैं। सभी अगवान लोग परोस रहे हैं, प्लेट में खाना जा नहीं रहा है, नीचे में जा रहा है। अरे उधर कहाँ देख रहा हो, इधर परोसो। सब कांप रहे हैं, सब वहीं पर कांप रहे हैं। अरे तुम ऊपर देखो भैया। बोले हम देख चुके हैं, हम देख चुके, परोसो। भगवान ब्रह्मा जी विनती करते हैं, आज बस बचा लेना, किसी के बारात में अगवानी नहीं करेंगे हम। आज इसी बारात में अगवानी किए। सब बूढ़े बोल रहे हैं। बोले आज जो जिंदा बचेगा वही पार्वती का विवाह देख पाएगा, आज तो कोई जिंदा बचने वाला नहीं। ये भूत पिशाच तो हमको ही नाश्ता करेंगे। सब डर रहे हैं वहां पर, और डर रहे हैं। भूत प्रेत जितने भी वहां पर शिवगण थे वहां आना हुआ, और आना हुआ। सब लोग आए और सब लोगों में बस कोलाहल है, सब गा रहे हैं एक ही स्वर में, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। बम बम भोले जय जय शंकर, बम बम भोले जय जय शंकर, बम बम भोले जय शिव शंकर, बम बम भोले जय शिव शंकर, जय शिव शंकर जय भोला, जय शिव शंकर जय भोला। सब बारात लोग आ गए और सब बाराती में एक ही धुन चल रहा है। क्या? अब जिसको जो बोलना आ रहा है, जो भूत प्रेत पिशाच को जो बोलना आ रहा है वही बोल रहे हैं। क्या? बस एक ही शब्द, बम बम तो है, कोई भी अगड़ बम बगड़ बम बगड़ बम गुगड़ बम सुगड़ बम सब बोल रहे हैं, लेकिन बम बोल रहे हैं बस, भगवान का बम बस बोल रहे हैं। आए सभी के सभी अगवान लोग कांप गए। और उसके बाद में जो छोटे छोटे बच्चे बारात देखने के लिए आए रहते हैं ना, घर के बच्चे छोटे छोटे बारात देखने के लिए आए रहते हैं, हम भी देखे बारात कैसा है। उधर से शंकर भगवान बैल में चढ़ करके आए हुए हैं और पूरे सांपों से लिपटे हुए हैं, पूरा राख लगा हुआ है। वो बच्चा इतना डर करके भागा, माँ माँ मैया मैया बचाओ बचाओ।
वो बच्चा बहुत भागा और जा करके माँ के पल्लू को पकड़ के वो बोला, माँ माँ बाहर मत जाना, किवाड़ लगा दो, दरवाजा लगा दो, यहाँ पर बहुत खतरा हो गया है, यहाँ पर भूत प्रेत आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि कुछ को देख करके डर गए होंगे बच्चे लोग, इसलिए ऐसा नहीं बेटा चुप हो जाओ, कुछ नहीं होता, बारात आ रहे हैं। बोले माँ तुम लोग देखे नहीं हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो, देखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, मत करो, ये सब कपाट लगा दो। बच्चे लोग डर रहे हैं। अब इधर क्या हुआ, इधर सभी जितने भी सुवासिने हैं, मैना रानी हैं, थाली सजा करके और भगवान शंकर का स्वागत करने के लिए आती है। बस हो गया। मैना रानी आई है यहाँ पर और आ करके जब भोले बाबा को देखे, थाली पटक करके वही रोते रोते वो कक्ष में चले गए। और कक्ष में जा करके नारद जी को इतना कोस रहे हैं, इतना कोस रहे हैं, इतना कोस रहे हैं। क्यों? नारद जी ने ही शादी लगाया है। याद रखना, जो शादी लगाता है बीच में, ये साइड वाला गाली नहीं खाएगा, ये साइड वाला गाली नहीं खाएगा, बीच में जो शादी लगाने वाला है वो बहुत गाली खाएगा। वो बुढ़िया भी, बुढ़िया औरत, वो बूढ़ी होने के बाद में भी वो शादी लगाने वाले को कोसती है। मेरा शादी ऐसे घर में लगा दे, वो उसका तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। तो जो शादी लगाते हैं उसको ही बत्ती पड़ती है। नारद जी शादी लगाए हैं। बोले नारद जी का कि हमको कहां जाके फंसा दिए, एकदम देखो भूतनाथ आए हुए हैं, पता नहीं है क्या पहना है, पागलों की तरह दिखता है, बैल में चढ़ करके आया है, सांप लपेट करके आया रहे, ऐसे तो पागल ही होते हैं। मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगा, मैं अपनी बेटी को नहीं दूंगी। पार्वती बेटी इधर आकर के पार्वती को बैठाए, गोद में बैठा करके लिपट के वो रोने लगी। उसके बाद ब्रह्मादिक नारद जी सभी लोग आए और आ करके मैना रानी को समझाए बुझाए और शिव तत्व से अवगत कराते हैं कि शंकर भगवान देवादिदेव महादेव है और जिनको तुम अपना बेटी समझ करके रखे हो वो माता जगदम्बा भवानी है। और यही विधि का विधान है कि वो जो शिवा है वो शिव का ही होने वाला है। तो आप संशय छोड़ दो, ये उन्हीं ने निश्चित किया है, ये देवादिदेव महादेव की जो है लीला चल रही है। ऐसा समझाने के बाद में मैना रानी समझती है। उसके बाद में सुंदर स्वागत सत्कार करके मंडप सजाया गया है। मंडप में भोले बाबा आए और उधर से माता जगदम्बा भवानी पार्वती को सुंदर सजा करके सचिया गान करते हुए लाती है और ला करके फिर यहाँ विवाह कर जितने भी रस्म होते हैं वे शुरू है। प्रेम से देवादिदेव महादेव की। धर्म सज्जनों